अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो में खुशामदीद। और इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, जो थॉट आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो लेस ब्राउन का एक कोट है। और उस नॉट एग्जैक्टली एक कोट, उसने एक एनालॉजी बनाई है रिगार्डिंग डेथ। तो लेस ब्राउन ने कहा कि एक रिसर्च की गई कि जब इंसान का आखिरी टाइम होता है तो उसमें उसको कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा जिसका दुख होता है। तो सबसे ज़्यादा दुख ऐसे किसी तजर्बात का नहीं होता कि जो उसने किए हों और वो सही ना हुए, लेकिन वो सारी चीज़ें, उनका पछतावा बहुत होता है कि जो काम वो करना चाहता था लेकिन अब वो नहीं कर पाया। वो आइडियाज़ जो उसके जहन में आए थे जिनको वो इम्प्लीमेंट कर सकता था पर उसने नहीं किए, उन तमाम ख्वाबों को पूरा करने का वक्त गुजर जाता है तो वो कुछ नहीं कर सकता। आज जिस भी पोजीशन पे, जिस भी एज पे हम हैं, जिस पोजीशन पे हम हैं, जिस जगह पर हम हैं, अभी इस जगह से लेके ऑनवर्ड भी हमारे बहुत से ऐसे ख्वाब हैं जिनको हम चाहें तो अभी पूरा कर सकते हैं या पूरा करने की तरफ एटलीस्ट जा सकते हैं। किसी ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी कि कोई भी गेम जीतने के लिए आपको मैदान में उतरना पड़ता है, गेम को खेलना पड़ता है, देन यू हैव द चांस, स्लाइटेस्ट चांस कि आप जीत सको। मैदान में उतरे बगैर बाहर बैठे हुए आप कोई भी गेम नहीं जीत पाएंगे। इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि लाइफ एक ही बार आपको मिली है, ये अपॉर्चुनिटी कुछ करने की एक ही बार मिली है, और जो काम जिस वक्त करना है वो तभी आप कर सकते हैं। आगे जब एज गुजर जाती है, टाइम गुजर जाता है, तो हो सकता है कि आपके पास वो रिसोर्सेज ना हो, आपके पास वो हेल्थ ना हो, आपके पास वो इन्वायरमेंट ना हो जहाँ पर आप वो काम कर सकें जो आप अभी कर सकते थे। तो इसलिए लाइफ को रिग्रेट्स से ना भरें, क्योंकि बेशक अभी आपको फील नहीं होता कि आप कुछ करना चाहते थे और आपने नहीं किया, लेकिन एट सम पॉइंट इन लाइफ आपको ये चीज़ बिल्कुल रियलाइज़ होगी कि क्यों आपने वो सारे काम जो आप करना चाहते थे नहीं किए। कोई ट्रिप पे जाना चाहते थे नहीं गए, कुछ किसी और के लिए करना चाहते थे, पेरेंट्स के सिलसिले में कुछ करना चाहते थे उनके साथ। बहुत से लोग होते हैं वो अनफॉर्चुनेटली, उस वक्त मैंने जब मिला हूँ ऐसे लोगों से, किसी के जहन में होता है कि, और मेरे भी दिल में था, मैं अपने वालिद साहब के साथ हज पे जाना चाहता था, ठीक है, लेकिन नहीं जा पाए, ज़िंदगी ने मोहलत नहीं दी। इस तरह मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ कि बाद में फौत हो जाते हैं तो फिर बाद में उनको ख्याल आता है मैं ये करना चाहता था, मैं वो करना चाहता था, फिर टाइम नहीं रहता। आज जिस चीज़ का वक्त आज है वो आज कर लें। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको कहता जाऊँ, लाइफ में उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने का फ़ायदा नहीं जो आप फिल वक्त नहीं कर सकते। अपनी स्ट्रेंथ्स पर और अपने पास जो चीज़ मौजूद है जो आप कर सकते हैं, आप उन पर फोकस रखें। एक कह लें कि कामयाब लोगों की एक आदत है कि वो किसी भी वजह से कोई रीजंस नहीं ढूंढ रहे होते कोई काम को ना करने के, वो ये देख लेते हैं कि मैं कर क्या सकता हूँ, और फिर उसकी तरफ वो चल पड़ता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो ठीक है मुश्किल नज़र आ रही होंगी, लेकिन आप थोड़ा बहुत एक्टिविटी जनरेट करना शुरू कर देंगे उस गोल की जानिब जो आप चाहते हैं लाइफ में अचीव करने को, तो देर इज़ अ चांस, देर इज़ अ चांस, देर इज़ अ होप। उम्मीद है कि शायद आप वो पूरा कर लें। और सोचें, ये ना सोचें कि यार मुश्किल है, लेकिन ये सोचें, इसकी एक्साइटमेंट आपको होनी चाहिए कि यार अगर वो हो गया फिर क्या होगा। फिर वो टारगेट तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन वो वहाँ पर पहुँच के एक कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आ जाएगा कि यार ये तो मैंने कर लिया, अब मैं उससे आगे क्या देखूं। तो ये एक्साइटमेंट जो है ना, ये आपके अंदर होनी चाहिए कि आप गोल को अचीव करके उसको अपनी डेस्टिनेशन ना समझें, लेकिन ये सोचें कि उस पहाड़ी पर, उस चोटी पर चढ़ने के बाद आपको नया जो टारगेट नज़र आएगा वो कितना ऊंचा होगा, और क्योंकि आपने इसको भी अचीव किया होगा तो फिर आप उसको भी करेंगे। इसलिए लाइफ में जो कुछ आपने सोचा है, जो लाइफ गुजर रही है, उसमें जो आपके ख्वाहिशात हैं, जो ख्वाब हैं, उनको आप पूरा करने के लिए जान मार दें कि देयर इज़ जस्ट वन चांस। दोबारा से ज़िंदगी ने नहीं मिलना। ये जो मौका मिला है अभी, इसको भरपूर तरीके से गुजारें, अपनी पूरी ताकत लगा दें, और वो तमाम तर चीज़ें जो मुश्किल लगती हैं वो पूरी हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।